तो गाइस जैसे ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की मूवी इंडिया में रिलीज हो चुकी है, इंडिया में क्या वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है। एंड हमने स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग में देखा ही था कि कैसे सब लोग स्पाइडरमैन को भूल चुके हैं, सबकी याददाश्त मिट चुकी है एंड अब हमारा स्पाइडी बिल्कुल अकेला है। लेकिन जैसे ही स्पाइडरमैन ने वादा किया था कि मतलब मैं आऊंगा तुम दोनों के पास, तुम दोनों को याद दिलाऊंगा हमारी दोस्ती के बारे में, क्या वो उसने ऐसा किया या क्या होगा अगर वो उनके सामने आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हमारा स्पाइडरमैन तो अभी बिल्कुल अकेला है और वो वही अपनी पुरानी ड्यूटी कर रहा है क्राइम्स को सोल्व करने की। छोटे मोटे क्राइम्स ही हो रहे हैं बट उसके बाद में और भाई ने एक लेटर भी लिखा हुआ है कि मतलब मैं कौन था, हमारी दोस्ती थी, मतलब सब कुछ उस लेटर में लिख रखा है कि मैं उनको दे दूंगा। आमने सामने तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही उनके पास जाने की, ऐसे सीधा बोलने की कुछ भी एमजे और नेट के पास। लेकिन उसने एक लेटर रखा हुआ है कि मैं लेटर उनको दे दूंगा, वो समझ जाएंगे। लेकिन हमारे स्पाइडी जरा भी बिजी हैं क्राइम्स को सोल्व करने में, क्योंकि इसमें अवेंजर्स का कोई सीन है नहीं, इसलिए वो काम कर रहे हैं डैमेज कंट्रोल के साथ मिलकर। डैमेज कंट्रोल म्यूटेंट्स को पकड़ रही है तो स्पाइडरमैन उनका साथ दे रहे हैं एंड वो साथ दे रहे हैं कैप्टन जीन का भी, जो कि डिटेक्टिव हैं। लेकिन सडनली एक दिन डैमेज कंट्रोल के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहां पर अटैक्स होने लगते हैं। 1 बाय 1 एक के बाद एक अटैक्स हो रहे हैं सभी हेडक्वार्टर्स पर। लेकिन जब डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर पर स्कॉर्पियन अटैक कर रहा होता है और स्पाइडरमैन उसकी लड़ाई होती है, तो स्पाइडरमैन नोटिस करता है कि स्कॉर्पियन वीमैक्स नाम की किसी चीज को ढूंढ रहा है। तो जब हमारे स्पाइडी स्कॉर्पियन को हरा देता है उस फाइट में और जब डैमेज कंट्रोल वाले स्कॉर्पियन को पकड़ लेते हैं, तो स्पाइडरमैन एक चीज नोटिस करता है कि स्कॉर्पियन का खुद पर काबू ही नहीं था, वो मानो पजेस था। एंड ऐसे ही बाकी जो अटैक्स होते हैं बाकी हेडक्वार्टर्स पर, उनमें भी यही सेम चीज नोटिस करता है कि जो सामने वाला बंदा है उनके अंदर कोई और बात कर रहा है, जैसे उनके माइंड पर किसी ने कंट्रोल किया हुआ हो। एंड फाइनली काफी जद्दोजहद के बाद हमारे स्पाइडी इस ट्रूथ को रिवील कर लेता है कि जो सभी अटैक्स हो रहे हैं ये केवल एक ही वजह से हो रहे हैं, वीमैक्स। अब ये पता नहीं है क्या, ये उसको कुछ नहीं पता। एंड इसी चीजों की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए स्पाइडरमैन की एक दिन डोनट शॉप पर एमजे से मुलाकात होती है। एंड फिर उसके कुछ दिनों बाद ही स्पाइडरमैन की एक शॉप में नेट से भी मुलाकात होती है। लेकिन जब नेट शॉप में आता है और शॉप से जब जाता है वो, तो स्पाइडरमैन उसका पीछा करता है एंड नेट का पीछा करते करते वो उसका अपार्टमेंट तक पहुंचता है। लेकिन जब वहां जाता है इनके घर में एक पार्टी चल रही होती है एंड फाइनली पार्टी में एमजे और नेट की हमारे स्पाइडरमैन से मुलाकात होती है। लेकिन जब उस पार्टी में स्पाइडरमैन एमजे और पोल को एक साथ देखता है तो वो काफी हर्ट हो जाता है एंड एमजे और नेट को सच बताए बिना वहां से चला जाता है। एंड इस सब के बाद जब हमारा स्पाइडरमैन हर्ट होता है एंड वो वहां से चला जाता है तो वो बहुत ज्यादा सैड होता है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर एक जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं और जब हमें पहली बार स्पाइडरमैन की ब्लैक आइज देखने को मिलती हैं। लेकिन ब्लैक आइज का मतलब ये नहीं कि स्पाइडरमैन ब्लैक स्पाइडरमैन बन जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि स्पाइडरमैन जब ब्लैक आइज होती हैं तो उसके अंदर भी ऐसा है मतलब कि वो भी पजेस टाइप हो जाता है और पजेस होने के बाद वो स्पाइडरमैन रहता है, वो एक एंग्री यंग मैन टाइप बन जाता है और जो सामने होता है वो उसको बस तोड़ फोड़ देता है। और जब उसकी स्कॉर्पियन से लड़ाई होती तब भी उसकी ब्लैक आइज हो गई थी, वरना स्कॉर्पियन ने लगभग स्पाइडरमैन को हरा ही दिया था। लेकिन जब स्पाइडरमैन को पता चलता है कि जो लोगों पर कंट्रोल कर रही है चीज ये आखिर है क्या, तो वो एकदम शॉक हो जाता है। क्योंकि वो होती है एक 20 साल की लड़की जिसका नाम होता है जीन ग्रे और जो कि एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट होती है एंड जिसके पास सुप्रीम टेलीपैथी एंड एडवांस टेलीकिनेसिस एबिलिटीज हैं। एंड जब जीन ग्रे को पता लगता है कि स्पाइडरमैन की क्या कमजोरी है तो वो एमजे पर अटैक करती है और इस अटैक से एमजे को बचाने के लिए स्पाइडरमैन एमजे को एक सेफ प्लेस पर ले जाता है, जो कि होता है पनिशर का अड्डा। एंड जैसे कि स्पाइडरमैन की जेनेटिक म्यूटेशन हो रही थी जिसकी वजह से स्पाइडरमैन का भी खुद पर कंट्रोल नहीं था, तो वो इस चीज को लेकर डॉक्टर बैनर के पास जाता है, उनसे कंसल्ट करता है एंड जिसके बाद वो एक यूनिवर्सल इन्वेटर चिप बनाता है जो कि उसके हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल कर लेती है एंड ये जो म्यूटेशंस होती हैं ये उस पर हावी नहीं होती। एंड एक इन्वेटर चिप तो स्पाइडरमैन ने खुद को लगाई हुई है, लेकिन एक चिप वो बनाता है जीन ग्रे के लिए ताकि उसकी शक्तियों पर काबू पाया जा सके। एंड फाइनली स्पाइडरमैन जीन ग्रे को पकड़ लेता है और डैमेज कंट्रोल को सौंप देता है। लेकिन जैसे कि हमारा स्पाइडरमैन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट है, वो डिकोड कर लेता है कि ये जो जीन ग्रे सब पर अटैक कर रही थी या आखिर क्यों कर रही थी। तो उसको पता चलता है कि जीन ग्रे की एक सिस्टर थी सारा ग्रे, जिसको काफी समय पहले डैमेज कंट्रोल वालों ने पकड़ लिया था। एंड फिर स्पाइडी जाता है जीन ग्रे को बचाने के लिए। लेकिन जब वहां जाता है तो वो जो एक ग्रुप होता है ना जाज का, दी हैंड नाम से, जिनको पकड़ने में स्पाइडरमैन ने ही डैमेज कंट्रोल की मदद की थी, अब डैमेज कंट्रोल ने उन्हीं को स्पाइडरमैन के अगेंस्ट लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ठाना हुआ था एंड स्पाइडरमैन कभी हमारे ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा, उसको भी ऐसी बंदी बना लेंगे। एंड फिर हमें देखने को मिलती है वन ऑफ द टॉप टीयर की एक फाइट। जीन ग्रे की बहन ने जब उससे आखिरी बार कांटेक्ट किया था तो उसने उससे वीमैक्स नाम का जिक्र किया था, लेकिन जीन ग्रे को यह नहीं मालूम था कि ये वीमैक्स आखिर चीज है क्या। एंड जब व्हील जीन ग्रे को अपनी लेबोरेटरी में कैद करता है तो तब जीन ग्रे को पता चलता है कि वीमैक्स कोई वेपन या कोई बेस नहीं है, ये वीमैक्स नाम का वही रूम है जहां पर जीन ग्रे कैद है। और फिर जीन ग्रे समझ जाती है कि उसकी बहन सारा ग्रे नहीं रही। एंड भाई ये जो पावर्स थी जीन ग्रे में ये सारा ग्रे में भी थी, इसीलिए तो डैमेज कंट्रोल ने उसको पकड़ लिया था। लेकिन वो जीन ग्रे के बारे में तब नहीं जानते थे एंड तब जीन ग्रे इन पावर्स को मतलब सीख ही रही थी, वो इनिशियल फेज में ही थी। लेकिन इस वक्त जीन ग्रे को जब पता चलता है कि उसकी बहन को मार दिया गया है, इसके बाद उसकी पावर नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है, तो विल की टेक्नोलॉजी के कंट्रोल से बाहर हो जाती है एंड वो फिर सब कुछ तबाह करने के लिए एकदम रेडी हो जाती है।
लेकिन जब वो विल को मारने जाती है तभी स्पाइडरमैन आ जाता है और स्पाइडरमैन उसको बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं समझती क्योंकि उसका सिर पर तो भाई खून सवार है। एंड इसके बाद में वो फाइनली स्पाइडरमैन के जब दिमाग में घुसती है तो वहाँ आंट में और स्पाइडरमैन के एक इमोशनल मूवमेंट को देखती है, जहाँ आंट में स्पाइडरमैन को कुछ समझा रही होती हैं। एंड उसके बाद आंट में जीन ग्रे को समझाती है, यानी इमोशनल अत्याचार करती हैं, जिसके बाद जीन ग्रे का गुस्सा शांत होता है एंड वो नॉर्मल होती आ रही होती है कि तभी हमारे एडे पनिशर साहब पीछे से उस पर गोली चला देते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन को तो पता चल जाता है, तभी वो जीन ग्रे को वहां से हटा देता है और स्पाइडरमैन गोली लग जाती है, जिसके बाद वो सब स्पाइडरमैन को लेकर हॉस्पिटल की तरफ रश करते हैं। लेकिन वो कोई आम बंदूक की गोली थोड़ी ना थी, जिस वजह से स्पाइडरमैन अब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जीन ग्रे अपनी पावर्स का यूज कर स्पाइडरमैन को जिंदा रखती है एंड फाइनली वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन भाई जिसने मूवी देख लिया है और जो इस सब के बाद जो एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सब तो आपको देखने को नहीं मिली, क्योंकि जीन ग्रे वहां से चली गई। और हाँ गाइस, स्पाइडरमैन का जो लेटर था जब वो एमजे को पनिशर के अड्डे पर ले जाता है तो स्पाइडरमैन अपना लेटर वहां भूल जाता है और एमजे उसको पढ़ लेती है। लेकिन उसके बाद एमजे को सब पता तो चल जाता है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं होता। तो उसके बाद वो यही बोलती है कि हम जो भी दोस्त वोस्त थे कॉलेज टाइम में, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद ही नहीं है। तो जिसके बाद मतलब हमारा स्पाइडी नेट और एमजे से थोड़ा मतलब दूरियां बना लेता है, मतलब मूव ऑन कर लेता है और अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाता है। एंड मूवी तो यहाँ खत्म हो गई, बट जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसने वाकई में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि नेट ने गैजेट बनाया था जिससे स्पाइडरमैन की लोकेशन को वो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एंड जब पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है तो उसमें वही गैजेट दिखाया जाता है जिसमें स्पाइडरमैन को डिटेक्ट किया जा रहा होता है। लेकिन स्पाइडरमैन ना तो न्यूयॉर्क सिटी में ना ही वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलता, तो उसको दूसरे प्लैनेट पर ढूंढा जाता है, तो उसकी लोकेशन वहां भी नहीं मिलती। एंड जब उसको स्पेस में ढूंढा जाता है तो एक जगह स्पाइडरमैन की लोकेशन डिटेक्ट हो जाती है। एंड इसके बाद लोग काफी ज्यादा क्रेजी हो चुके हैं एंड लोग अलग अलग अजम्पशंस लगा रहे हैं। एंड इन माय पीओवी मेरे को तो लगता है कि भाई कि पक्का ही मल्टीवर्स होने वाली है। लेकिन अगर आपने मूवी देख लिया है तो आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको ऐसे ही टॉप क्लास एक्सप्लेनेशंस एंड डीप इनसाइट्स वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।